Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mansur Ali Narejo. In today's lecture, we are going to start chapter number 8, nutrition. So let's start. First of all, what is nutrition? Nutrition is the process by which organism obtain and use the nutrients required for maintaining life. Nutrition वो अमल है जिस अमल से जानदार खाद्य न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं या उसे इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यानी न्यूट्रिशन की मदद से जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं, ग़िज़ा लेते हैं, तो उसके बाद ही आप जो है यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं या ज़िंदगी को बरकरार रख सकते हैं। अगर आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो आप में वीकनेस आएगी। वीकनेस आने के बाद आप पर डिजीज़ अटैक करेंगी तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। इम्यून सिस्टम वीक होने के बाद आप डाई करेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए जो है न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, आइए देखते हैं। मेजर कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं और प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन और जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं प्लांट को वो हम पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिएंट्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर मौजूद होते हैं और जो मूड होते हैं न्यूट्रिशन के, यानी जिन तरीक़ों से न्यूट्रिशन हासिल होती है, यानी जैसे ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, ये दो मूड होते हैं। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी जो मिनरल्स रिक्वायर होते हैं प्लांट को और उन मिनरल्स का क्या रोल होता है, जैसे मैग्नीशियम और उनकी जो डिफिशियंसी होती है उनका क्या असर होता है, ये चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे और हम उसके बाद जो है न्यूट्रिशन इन मैन, यानी इंसान के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं फूड के इंसान के अंदर वो पढ़ेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ विटामिन्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के क्या असरात होते हैं हमारी बॉडी पर, या जो पानी और जो डाइटरी फाइबर्स होती हैं, यानी फाइबर्स जो हैं यानी जो है अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उनका क्या असर है हमारी डाइट पर, ये हम सीखेंगे। और उसके बाद बैलेंस डाइट, यानी मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है। मुतवाज़न ग़िज़ा वो ग़िज़ा होती है जिसमें हमें जो है यानी जितनी भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। और इसके अलावा कौन कौन से मसाले होते हैं न्यूट्रिशन के हवाले से, और उसके बाद जो है यानी प्रोटीन एनर्जी और उसके बाद माल न्यूट्रिशन, जो ग़िज़ा की कमी की वजह से जो यानी असरात होते हैं। मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज़, जो मिनरल्स की वजह से जो डिफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं वो। उसके बाद हम डाइजेशन पढ़ेंगे मेन के अंदर, और उसके बाद जो डाइजेशन में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, यानी वो अमल जिससे जो है फूड इनटेक किया जाए, फूड लिया जाए। उसके बाद डाइजेशन, यानी वो अमल जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाए स्मॉल पार्टिकल्स में। एब्जॉर्प्शन, यानी इस अमल के दौरान क्या होता है, जो ब्रेक डाउन यानी जो हज़म किया गया खाना होता है, जो मोनोमर्स होते हैं फूड के अंदर, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, इनकी एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और उसके बाद असिमिलेशन, यानी वो जो फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, वो बॉडी के अंदर असिमिलेट होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद डाइजेशन, ये लास्ट स्टेप होता है डाइजेशन का, जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से एलिमिनेट आउट होता है। उसके बाद रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन, यानी लिवर का क्या रोल है डाइजेशन में, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है। स्ट्रक्चर ऑफ विलस की स्ट्रक्चर, क्योंकि जो विलस होता है उससे फूड जो है एब्जॉर्ब होता है। वहाँ पर 2 किस्म की विजल्स होती हैं, एक ब्लड विजल्स होती हैं जिससे यानी ग्लूकोज और इसके अलावा जो है न्यूक्लियोटाइड्स, और उसके अलावा ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होती हैं। और जो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल होती हैं वो जो है वैक्टील्स, यानी जो लिम्फेटिक सिस्टम की विजल्स होती हैं उनसे, यानी जो है फैट के जो मोनोमर्स होते हैं उनकी मदद से एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल हो गए। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है डिसऑर्डर्स ऑफ गट, यानी जो हमारे फूड की जो यानी फूड के जो ट्रैक्ट है, फूड का ट्रैक्ट है, उसमें जो डिसऑर्डर्स होते हैं,
जो ख़राबी होती है उनके कौन कौन से यानी नाम है, जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ये क्यों होती हैं और इनका इलाज क्या है। सो आइए एक एक करके हम सभी चीज़ों को देखें। इंट्रोडक्शन, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूज द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी वो अमल जिस अमल की मदद से हम जो है न्यूट्रिएंट्स को हासिल करें ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, तो उस अमल को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। असेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन ऑर्डर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए या फूड को बनाने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे फूड के पार्ट्स होते हैं। जैसे ही यानी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर, सारे जो है पार्ट्स मिलकर हमारी न्यूट्रिशन को बनाते हैं। ठीक है, जैसे जो है मैग्नीशियम, पोटाशियम, उसके अलावा जो है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। ये सारी चीज़ें मिलकर जो है हमारे न्यूट्रिशन या फूड को बनाती है। देयर आर टू प्रोसेस बाय विच ऑब्टेन फूड इज़ ऑब्टेन्ड आर प्रिपेयर्ड। यानी दो तरीके होते हैं जिससे फूड लिया जाता है या बनाया जाता है। नंबर 1 इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी जो पहला है उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म obtain food from simple inorganic materials like carbon dioxide, water and minerals present in the surrounding with the help of energy। ये वो मूड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना खादा यानी फूड को प्रिपेयर करते हैं सिंपल अनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो वाटर है वो ज़मीन में मौजूद है, या जो है हम जब जो है यानी अपने हाथों से पौधों को पानी देते हैं तो वो उनके लिए जो है अवेलेबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में मौजूद है। उसके बाद जो मिनरल्स है, मिनरल्स भी प्लांट जो है वो ज़मीन से ले लेता है। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके प्लांट जो है अपना फूड बनाता है। तो उसे इस किस्म की न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर आइदर कीमोसिंथेसिस। इससे जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ये जो अमल होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं या कीमोसिंथेसिस कहते हैं। कीमोसिंथेसिस जो है हमें कुछ बैक्टीरियाज में होते हैं जिसमें बैक्टीरिया जो है यानी लाइट की जगह पर जो है कुछ केमिकल्स को यूज़ करता है अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कांट मेक इट्स ओन फूड मटेरियल बट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड एंड यूज इट फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मूड है न्यूट्रिशन का जिसमें यानी ऑर्गेनिज्म जो है अपना जो है फूड तो प्रिपेयर नहीं करता पर वो दूसरों पर डिपेंड करता है। वो ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड करता है फूड को हासिल करने के लिए ताकि वो ग्रोथ कर सके और उससे एनर्जी हासिल कर सके। तो इस किस्म की न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे जो है हम इंसान हो गए, इंसान जो है डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, यानी हम जो है फूड हासिल करते हैं, जैसे जो है फ्रूट्स हासिल करते हैं पौधों से, या जो है हम रोटी लेते हैं वो भी प्लांट से आती है, और उसके अलावा हम जो भी खाते हैं वो मोस्टली प्लांट्स या एनिमल्स से हमें मिलता है। तो हम जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। हम जो है ग्रोथ करने के लिए या एनर्जी हासिल करने के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ अ स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। न्यूट्रिशन जो है स्टडी है न्यूट्रिएंट्स की, जो फूड के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स की स्टडी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, मिनरल्स, इनसे ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाउ द बॉडी यूजेस न्यूट्रिएंट्स, यानी उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी कैसे इस्तेमाल कर रही है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट, हेल्थ एंड डिजीज़, और जो ताल्लुक है डाइट का, हेल्थ का और डिजीज़ का, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो आपकी जो डिजीज़ के चांसेस हैं वो भी कम होंगे। अगर आपके पास जो डाइट है वही हेल्दी नहीं है तो नतीजे में आपकी जो सेहत होगी वो भी अफेक्टेड होगी, और इसके अलावा जो बीमारियाँ होती है वो आप पर अटैक करेगी। So student, that's all about the introduction of this chapter, and if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, click on bell icon to get notification of my upcoming video. Thank you for watching this video.